मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की किसानों की मांग को मानकर एक और समिति बनाने की अपील की है। उन्होंने मौजूदा संकट का समाधान खोजने और कानूनों को निरस्त करके बड़ा दिल दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले प्रशासन की सराहना की। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे नियुक्त किया है उनसे इस आशय का कोई संकेत मिलते ही मैं राज्यपाल पद छोड़ दूंगा। मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने समाधान खोजने की दिशा में आगे बढ़ने और कृषि कानूनों को रद्द कर एक बड़ा दिल दिखाया, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी। ये एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से एमएसपी और अन्य मुद्दों के समाधान के लिए गठित समितियों पर आश्वासन प्राप्त करके उन्हें घर जाने का आग्रह करूंगा। मैं किसानों से अपील करूंगा कि वो विरोध को अनावश्यक रूप से ना बढ़ाएं। एमएसपी उनकी मूल मांग है और वो इस मुद्दे पर उनके साथ हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों की सभी मांगे नहीं मानी गई हैं। एमएसपी उनकी मूल मांग है। सरकार को इस मांग को स्वीकार कर एक कमेटी बनानी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो किसान अपना विरोध वापस ले लेंगे। अब मैं किसानों को के साथ जितना मेरा संपर्क है उनको समझाऊंगा कि एमएसपी को किसी तरह करा लीजिए, बाकी चीजों पे कमेटी मान लीजिए और घर चले जाइए, बहुत हो गया। आप मिलेंगे? आपने प्लान बनाया ऐसा कि आप किसानों से मिलेंगे और उनको समझाएंगे? प्लान नहीं बनाया, टच में रहते हैं, कोई ना कोई फोन करता ही रहता है। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि इसको अननेसेसरी मत खींचिए। एमएसपी उनका बेसिक इशू है, उस पे मैं उनके साथ हूँ और मैं कहूंगा कि नहीं ठीक है, ये होना चाहिए। बाकी चीजों में बातचीत से हल हो सकती है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसको नहीं वायरल करेंगे, मैंने रोज उनको बधाई दी है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़े हैं, आपने बड़ापन दिखाया है, आपने कानून मुलतवी करके बड़ा काम किया है किसानों के हक में। गौरतलब है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में हजारों किसानों ने 2020 में केंद्र द्वारा पारित 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 1 साल तक विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पिछले सप्ताह पीएम मोदी ने उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से कृषि कानूनों को वापस लेने को मंजूरी दे दी है। केंद्र अब संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान द फॉर्म नॉन रिपील बिल 2021 पेश करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार इकोनॉमी, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फेल रही। उन्होंने पूछा कि इन विफलताओं का जिम्मेदार कौन है। बता दें कि बुधवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद से ही राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है। मुलाकात के बाद स्वामी ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। स्वामी ने ट्वीट किया कि मैं जितने भी राजनेताओं से मिला या उनके साथ काम किया, उनमें से ममता बनर्जी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव जैसी हैं। इन लोगों की कथनी करनी में फर्क नहीं होता। भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ गुण है। वहीं भाजपा नेता से जब ये पूछा गया कि क्या वो टीएमसी में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही उनके साथ हूँ, पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा पर पहले भी हमले बोलते आए हैं, लेकिन ममता से मिलने के बाद वो खुलकर सामने आ गए। एनडीए सरकार की दूसरी पारी में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलने से नाखुश स्वामी कुछ समय से सरकार के फैसलों की खुली आलोचना करने से हिचक नहीं रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। एक बार जब ये एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो इससे लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में इलाके में खूब निवेश हुआ है। $200 करोड़ से ज्यादा का निवेश अब तक हो चुका है। सिंधिया ने बताया कि हमारा फोकस इलाके में 60,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करना है। सिंधिया ने यह भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट के कारण 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां पहले सिर्फ 70 सालों में 2 एयरपोर्ट थे, पिछले 7 सालों में बढ़कर 9 हो गए हैं। जेवर एयरपोर्ट 10वां एयरपोर्ट होगा। अगले 5 सालों में यूपी में 10 से बढ़कर 17 एयरपोर्ट होंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जहां करीब 34,000 करोड़ रुपए का निवेश जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किया जा रहा है। और यह हवाई अड्डा, मैं आपके द्वारा दर्शकों को भी सूचित करूं, ये भारत का सबसे बड़ा नहीं लेकिन एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। चौथे फेज में यह हवाई अड्डा 7 से 7.5 करोड़ यात्रियों
के आवागमन के लिए एक सुविधा का सूत्रधार बनेगा। और इसके साथ केवल आप हवाई अड्डे को हवाई अड्डे के रूप में मत देखिए। हवाई अड्डे के साथ आर्थिक प्रगति के पहिए चलते हैं। हवाई अड्डे के साथ रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। और इस हवाई अड्डे के साथ अकेले पिछले 3 सालों में जो एक आशंका थी, एक विश्वास था कि अधोसंरचना का एक बहुत बड़ा कदम इस क्षेत्र में लिया जाएगा। करीब 18,000 करोड़ रुपए के निवेश इस क्षेत्र में आ चुके हैं और अगले 5-6 सालों में अनुमान है कि करीब 1 लाख करोड़ और का निवेश इस क्षेत्र में आएगा। 1 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे। प्रियंका गांधी और विपक्ष द्वारा आलोचना होने पर सिंधिया ने कहा कि कुछ लोगों की नकारात्मक आदत होती है। ये सच है कि जेवर एयरपोर्ट का सपना 16-17 सालों में पूरा हो रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि इसका सबसे पहले बनाने का आइडिया तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने दिया था। 15-16 सालों तक फाइल घूमती रही, लेकिन जब पीएम मोदी 2014 में सत्ता में आए तो पीएम ने इस तरफ ध्यान दिया। 2017 में जब प्रदेश में योगी सरकार बनी तो डबल इंजन सरकार ने सपने को हकीकत में बदल दिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।